गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग रिप्रोडक्शन में अभी आगे देखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट कंप्लीट किया है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। अभी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है बच्चों। फिर उसके बाद इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वी विल स्टडी रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग देखते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि हम ह्यूमन में जो सेक्सेस होते हैं मेल फीमेल वो सेपरेट होते हैं, है ना। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया कि कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चाहे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोई एक होगा। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनके सेक्सेस अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में होते हैं। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। हम कुछ बाहरी बनावटों को देखकर मेल और फीमेल में अंतर कर सकते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है सेक्सुअल डिफॉर्मिज्म, है ना, डिफॉर्मिज्म, ठीक है, डिफॉर्मिज्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ समझें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बने होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे हम इसमें आगे समझते हैं अभी। तो बच्चों अभी हम जानेंगे कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ठीक है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, वो दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप क्या देखते हैं, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेन अंग होता है, मेन ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्या होते हैं, ये इनकी इस ऑर्गन की हेल्प करने वाले होते हैं। अच्छा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो सेक्स सेल बनाते हैं, जिसको हम लोग गैमिट बोलते हैं। मेल में मेल सेक्स सेल बनेगा यानी कि स्पर्म बनेगा, और फीमेल में फीमेल सेक्स सेल बनेगा यानी कि ओवा बनेगा। या ये जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन भी बनते हैं, जैसा कि पता है ना, मेल में जो सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और फीमेल का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको वो दो होते हैं, एक को कहा जाता है ओस्ट्रोजन और सेकेंड को कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं, गैमिट को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं, गैमिट को ट्रांसफ़र करने में, मेल के बॉडी से फीमेल बॉडी में एंट्री कराने में हेल्प करते हैं, है ना, या उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें तो मेल में अगर याद रखना है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में कौन होता है, टेस्टिस, तो फीमेल में कौन होता है, ओवरी। इन दोनों को बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब इनकी हेल्प करने वाले देखें तो इनकी हेल्प करने वाले मेल में आ जाएंगे तो वेस डिफरेंस, फीमेल में वजाइना, फीमेल में यूटेरस। मेल में इनको हेल्प करने वाले जो होते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सारे के सारे जो होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये ग्रो होंगे, ये फिर मैच्योर होंगे, फुल्ली मैच्योर का मतलब फुल्ली ग्रो होंगे, सही से फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ कराना हो या उसको मैच्योर कराना हो तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये कौन रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सभी ग्लैंड का मास्टर यही होता है। क्यों कहा गया मास्टर ग्लैंड, क्योंकि जितने भी दूसरे ग्लैंड होते हैं सब कितनी मात्रा में अपनी हार्मोन रिलीज़ करेगा यही कंट्रोल करता है। तो जो हमारा जो टेस्टिस या जो ओवरी है इसका ग्रोथ है, इसको ग्रोथ कराना हो या इसको फंक्शन कराना हो, इसके लिए कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। और ये कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड। दूसरे जो ग्लैंड होते हैं वो कितनी मात्रा में हार्मोन रिलीज करेंगे ये उसकी मात्रा को ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, है ना, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जैसे यहाँ से आपको पता है ना, ये जो ऑर्गन होते हैं ये इनका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, इनका फंक्शन कंट्रोल करता है ये जो ऑर्गन जो है, यहाँ जो हार्मोन बनते हैं प्राइमरी सेक्स हार्मोन जो बनता है यहाँ पे
ये जो है इनके एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि टेस्टिस जो हार्मोन बनाएगा, ओवरी जो हार्मोन बनाएगा, वो इनके एक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है गोनाड, जैसे, और गोनाड जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन क्या रिलीज करता है? गैमीट, यानी कि सेक्स सेल। और क्या रिलीज करता है? सेक्स हार्मोन। तो मेल में गोनाड कौन होता है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या रिलीज करेगा? मेल सेक्स सेल रिलीज करेगा, उसका क्या नाम है? स्पर्म। और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में आ जाइए तो फीमेल में गोनाड बोलते हैं ओवरी। ओवरी को वो क्या रिलीज करता है? फीमेल गैमिट, यानी कि फीमेल सेक्स सेल। क्या नाम उसका? ओभा या ओभम, ये प्लूरल है, इसका सिग्नल हो जाएगा ओभम या एग। ये कौन सी हार्मोन बनाने वाली है? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या बनाएगी? प्रोजेस्टेरोन। अब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, चाहे मेल और फीमेल में होते हैं, है ना, इनका काम क्या है? इनका काम है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने जो सेक्स सेल बनाया है उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना, उसको आगे लेकर जाना और ट्रांसफ़र करना फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हैं। तो बच्चों आप देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? जब आप जन्म लेते हो उस समय जो आपके अंदर जो लक्षण वगैरह होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? जब आप प्यूबर्टी वाले एज में आते हो, जैसे लड़का 12 से 13 साल में आता है और लड़की 10 से 12 साल में आती है, लड़का 13 से 14 साल में आता है और चाहे लड़की 10 से 12 साल में आती है, तो उसके बॉडी में कई सारे चेंज आते हैं। ठीक है ना, बॉडी में कई सारे चेंज आते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और ये लड़कों में जो 13 से 14 साल है, इस एज को कहा जाता है प्यूबर्टी। और लड़कियों में 10 से जो 12 साल की एज है, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में क्या होता है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, संतान उत्पत्ति करने वाले अंग जो है, वो क्या करने लगते हैं? वो फंक्शनल हो जाते हैं। फंक्शनल का मतलब उनके बॉडी में सेक्स सेल बनने लगता है। ठीक है, बॉडी में सेक्स सेल बनने लगता है और साथ ही साथ क्या देखेंगे आप कि उनके बॉडी में सेक्स हार्मोन वगैरह भी बनने लगता है। सो बच्चों आपने अभी देखा कि प्यूबर्टी एज कौन सा एज होता है? प्यूबर्टी में क्या होता है कि आप सेक्सुअली मैच्योर होते हो, आपका जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होती है वो वहाँ से इनिशिएट होने लगती है, वो आपको शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो प्यूबर्टी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी वाले एज में जैसे ही आप एंटर करेंगे क्या होगा? व्हाट चेंज वी कैन सी इन बॉयज एंड व्हाट कैन एंड वी सी व्हाट चेंज वी कैन सी इन गर्ल्स, लेट अस अंडरस्टैंड। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट मीन्स होता है बिगिनिंग, शुरुआत होना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बॉयज़ की बात कर लेते हैं, लड़कों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लड़कों में क्या देखेंगे बच्चों कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, लड़कों में क्या देखेंगे कि लड़कों में जब प्यूबर्टी आती है ना, तो उनके अंदर जो एक सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो बनने लगता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है बच्चों? टेस्टिस से। टेस्टिस कितने होते हैं? जोड़ाम होते हैं, पेयर होते हैं। ठीक है, और यही टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं लड़कों में कई सारे चेंजेस लाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर चेंजेस लाते हैं, और ये चेंजेस उनके लाइफ लॉन्ग, जीवन भर उनके अंदर ये चेंजेस होती रहती है। गर्ल्स में सेक्स हार्मोन बनता है प्यूबर्टी, प्रोजेस्टेरोन, गर्ल्स में बनता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन क्या करता है? गर्ल्स को मैच्योर करता है, फुल्ली ग्रो करता है, और उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल, देखिए प्यूबर्टी वाले एज में आने पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के शरीर में बदलाव आते हैं। और ये बदलाव कौन लाते हैं? उनका सेक्सुअल जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो लाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी क्या करता है? प्यूबर्टी जो होती है गर्ल्स को वुमन में कन्वर्ट करता है। अब वो गर्ल्स वुमन के रूप में ट्रीट की जाएगी, डैट मीन्स अब वो चाइल्ड को बियर कर सकती है, बच्चे की उत्पत्ति करने लायक हो जाती है बच्चों।